हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द लास्ट पार्ट एंड लास्ट लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी। आज इसका लास्ट पार्ट है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बड़े गौर से इसको ऑब्जर्व करेंगे और इसमें जो न्यू डायमेंशंस हैं उनको जानने के लिए जो है आप अपनी कंसंट्रेशन को जो है वो एक्टिव रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी पार्ट थर्ड। सो व्यूअर्स, लास्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उसके साथ ही डिफरेंट कन्वेंशंस जो थे, ट्रीटीज़ इट टेक प्लेस, और उन ट्रीटीज़ के अंडर जो है लॉ ऑफ सी को फर्दर प्रमोट किया गया, फर्दर उसमें डिफरेंट चेंजेस लाई गई। और इसी तरह 1982 में अंडर यूनाइटेड नेशन एक कन्वेंशन होता है लॉ ऑफ सी पर, और ये थर्ड कन्वेंशन था। सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इन 1970s, देन द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसका जो एब्रिवेशन है दैट इज UNCLOS। ठीक है, ये याद रखिएगा, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के IQ क्वेश्चंस। विच केम इनटू फोर्स ऑन November 16th 1994 is an international treaty that provides a regulatory framework for the use of the world's seas and oceans। ये जो आपके पास थर्ड कन्वेंशन आया था अंडर यूनाइटेड नेशंस, तो इसमें बेसिकली जो है आपको फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया, ना सिर्फ दरियाओं के बारे में बल्कि बड़े बड़े जो ओशंस हैं उनके बारे में भी बताया गया। छोटे छोटे रिवर्स होते हैं उनको भी क्लेरिफिकेशन उनके लिए दी गई, फिर दरियाओं के बारे में बता दिया गया, और फिर समंदर का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ सकता है उसको भी फर्दर उसकी जो लॉज हैं वो क्लेरिफाई किए गए। इस हवाले से दैट ट्रीटी वॉज साइंड बाय 60 states and it was one of the biggest achievement of United Nations. Further, according to that treaty, the sea was divided into different zones. Each zone is having its own characteristics and cleared all rules and regulations. ये याद रखिए कि ये जो आपके पास कन्वेंशन हुआ था, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट, जो आउटकम आया था, जिसको 60 स्टेट्स ने साइन किया था, 60 ममालिक ने इसको साइन किया, और कहा जाता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें फर्दर सी को जो है वो मल्टीपल जोन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था, और तमाम जितने भी जोन्स हैं उन सब की अपनी अपनी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने डिफरेंट जोन्स जो हैं वो जो है क्लेरिफाई किए गए हैं। सबसे पहले टेरिटोरियल सी, देन हाई सी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड डीप सी बेड। ये कुछ जोन्स हैं जो कि आपको दरियाओं के कॉन्सेप्ट में भी, सीज के कॉन्सेप्ट में भी मिलेगा, और जो आपके पास समंदर होता है वहां पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। तो ये आपके पास एक क्लू दिया गया है कि किस तरीके से जो है ये जो मैरीटाइम जोन है, मींस जो आपके समंदर की जो लिमिटेशंस हैं उसको क्लेरिफाई करने के लिए समंदर में जो है हर स्टेट को अपना अपना एक जोन जो है वो अलॉट किया गया। बेसिकली ये तमाम जो जोन्स हैं, इसमें से बहुत सी जोन्स हैं जो कि जिनका जो है डायरेक्ट रिलेशन है विद दो स्टेट्स जिनके पास समंदर का कॉन्सेप्ट है, और जिनके पास नहीं है वो भी इन जोन से को जो है वो यूज कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए फॉर दैट दे हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास टेरिटोरियल सी आ जाता है जो कि फर्स्ट जोन है। स्टेट कैन एक्सरसाइज इट्स सॉवरेनिटी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स कोस्ट। ये याद रखिए कि जो टेरिटोरियल सी है ये स्टेट की बाउंड्री है। जिस तरह लैंड पर एक स्टेट के जो है वो बॉर्डर होता है, इसी तरह समंदर में भी आपके पास टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सेट्रा 100 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका है इट विल बी विद योर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कोस्ट है, कोस्ट कहते हैं साइली पट्टी को। जिस तरह आपके पास गवादर है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल,
गवादर से जब आप फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे समंदर की जानिब, तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो पाकिस्तानी टेरिटरी है, लेट्स से और सपोज। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है ये इट विल मल्टीप्लाई, राइट, ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इसमें इसको आप जो है इंटरनेशनल अथॉरिटीज से क्लेम भी किया जा सकता है कि आपको बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस आप अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर दैट यू शुड हैव एटलीस्ट अ कंक्रीट कॉन्सेप्ट, अ कंक्रीट रीजन फॉर दैट, कि क्यों, किस वजह से आप करना चाहते हैं अपनी टेरिटरी को, क्यों एक्सपेंड करना चाहते हैं बेसिकली। तो जो इंटरनेशनल लॉ है, स्टार्टिंग में ये 12 नॉटिकल माइल्स था, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको 24 नॉटिकल माइल्स तक आगे बढ़ा दिया गया। वो तमाम स्टेट्स जिनके पास सी का कॉन्सेप्ट है, या वो तमाम कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल स्टेट कहते हैं जिनके एक एंड जो है वो किसी सी के साथ टच होता है। इस तरह पाकिस्तान के पास जो है वो गवादर का एक इलाका है बहुत बड़ा, गवादर क्योंकि सी पोर्ट है पाकिस्तान का, वन ऑफ द बिगेस्ट सी पोर्ट, तो ये साहिली पट्टी है आपकी, और 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो पाकिस्तानी टेरिटरी का हिस्सा है। और इसके अलावा फर्दर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 12 नॉटिकल माइल्स जो है इसको 24 नॉटिकल माइल्स तक बढ़ा दिया गया। अब बेसिकली इस टेरिटरी में रहते हुए आपने करना क्या है? स्टेट बिलोंग्स टू द कोस्टल, इट बिलोंग्स टू द कोस्टल स्टेट, ये वो टेरिटरी है जो कि कोस्टल स्टेट को बिलोंग करती है। सेकेंड, स्टेट कैन यूज इट्स टेरिटोरियल जोन सी फॉर फिशिंग, माइनिंग, रिसर्च पर्पसेस। अब ये वो यूजेस हैं, इसके फायदे हैं, मेरिट्स हैं जो एक कोस्टल स्टेट जो है वो सी में एक्सरसाइज कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप अपनी समुद्री हदूद मीन्स के 12 टू 24 नॉटिकल माइल्स तक आप फिशिंग भी कर सकते हैं, माइनिंग भी कर सकते हैं। आप कोई साइंटिफिक पर्पस हो या कोई रिसर्च पर्पस हो, उसके हवाले से भी आप सी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बिकॉज ये एरिया जो है ये आपका है, नो एयरक्राफ्ट ऑफ द अदर स्टेट्स कैन पास ओवर टेरिटोरियल जोन, मीन्स के नेशनल एयर स्पेस ऑफ द कोस्टल स्टेट। ये आपकी एयर स्पेस है, ये आपकी वाटर में भी है और एयर में भी है। ये याद रखिएगा कि वाटर में और एयर में जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो नॉटिकल माइल्स का है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप हरगिज ये मत समझिएगा कि 12 नॉटिकल माइल्स या 24 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो बहुत छोटा है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह मैं आपको कोट कर सकता हूं कि आपने 100 किलोमीटर्स का सफर करना है। 100 किलोमीटर्स इज ए ह्यूज टेरिटरी, बहुत बड़ा इलाका होता है 100 किलोमीटर, अगर मैं आपको कहूं कि आप ट्रेवल कीजिए। इसी तरह समंदर में भी 12 नॉटिकल माइल्स या 24 नॉटिकल माइल्स का एरिया, इट्स ए ह्यूज टेरिटरी, क्योंकि सी का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी तरह ही है कि एक प्रोवर्ब यूज किया जाता है, सिटिंग डक्स। ये जो सिटिंग डक्स का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि डक को जब आपने देखा हो, जो एक परिंदा है, वो हमेशा आपको पानी की सतह पर नजर आएगी, फ्लोट कर रही होगी। इसी तरह समंदर में जो जहाज हैं वो भी फ्लोट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सिटिंग डक्स। तो समंदर में आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब आप जाओगे तो ऑल ऑफ सडन नहीं जाते, बल्कि इट विल टेक मंथ्स, वीक्स और इवन ईयर्स। देन इस एयर स्पेस को, ये जो आपके पास जो आपकी टेरिटरी है, इसको कहा जाता है इनोसेंट पैसेज। अब इनोसेंट पैसेज इसको क्यों कहा जाता है इस एरिया को? बिकॉज ये याद रखें, वो शिप्स जो कि आपकी कोस्टल एरिया के में एंटर होंगे और एंटर होते हुए आपकी टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर्स को यूज करते हुए वो दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन ये याद रखिएगा कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोस्टल स्टेट, दैट प्लेन या दैट शिप वो जो है कभी भी आपकी परमिशन के बगैर उस एरिया में पास नहीं हो सकती। इसके लिए आपको सर्टेन परमिशंस लेनी पड़ती हैं फ्रॉम द अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, इंडिया से कोई जहाज जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर होना चाह रहा है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल सी में आ रहा है, तो टेरिटोरियल सी का मतलब आपके बॉर्डर को क्रॉस करना चाह रहा है। ये वो एरिया जो का आपके बॉर्डर को हाईलाइट करता है। तो सबसे पहले उसको पाकिस्तानी अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि आप एक गैर मुल्की स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हो। जब आपको इजाजत मिल जाएगी तब आप इस पैसेज को यूज कर सकते हैं।
until and unless कि in a case of any threat from that ship ban or suspend the usage of that ship। ये याद रखिए कि अगर आपकी शिप या अगर आप खतरा बने किसी और गैर मुल्क की जो टेरिटोरियल सीज हैं या उनके बॉर्डर्स के लिए, जब आप उनके सी को यूज करेंगे और अगर वो ये समझते हैं कि आप खतरा बन रहे हैं, कोई थ्रेट बन रहे हैं उनके लिए, तो वो आपका जो पैसेज है, वो आपका इस रास्ते से गुजर जो है उसको बंद कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है। तो इस टेरिटोरियल सी का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा ही है जैसा कि आपकी अपनी टेरिटरी है, और इनफैक्ट इट्स रियलिटी कि टेरिटोरियल सी फॉर एवर रिमेंबर कि ये टेरिटोरियल सी का कॉन्सेप्ट जब आप सी में जाओगे तो ये इट इंडिकेट्स योर बॉर्डर। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मीन्स कि जब आप कोस्टल स्टेट से या कोस्टल एरिया से जब आप समंदर की जानिब जाते हो तो 24 नॉटिकल माइल्स या 12 to 24 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है इट बिलोंग्स टू द टेरिटोरियल सी, मीन्स कि ये सारा एरिया आपका है। दिस वन जिस वक्त आप देख रहे हैं फ्रॉम कोस्टल स्ट्रेट टू पॉइंट बी मीन्स 24 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करते हुए ये तमाम एरिया जो है ये आपका है। अब जब आप इस पॉइंट फ्रॉम बी टू सी जब आप फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे, तो नेक्स्ट जो समंदर में जोन क्रिएट किया गया वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये बेसिकली वो तमाम स्टेट्स जिनके पास कोस्टल जो है वो सीज का कॉन्सेप्ट है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो लिमिटेशन दी गई है वो 200 नॉटिकल माइल्स है, मींस कि 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है वो आपकी स्टेट को अलॉट किया गया है। ठीक हो गया। मैं इसकी आपके साथ कंक्लूजन कर देता हूं और इसको आप फर्दर फिर पढ़ लीजिएगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये एक ऐसा जोन है जहां पे 200 नॉटिकल माइल्स तक आप यू कैन डू एनी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो कोई एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिस तरह ऑयल एंड गैस है, आप फायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये नाम से जाहिर है इकोनॉमिक, तो मीन्स कि आप अपनी माशियात को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सी से फायदा ले रहे हैं। ये वो एरिया जो कि इंटरनेशनल अथॉरिटी ने आपको अलॉट किया और इसको यूज करते हुए इन अ गुड सेंस, इन अ पॉजिटिव वे आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक मुल्क जो है सी में नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर सकता है, इसके अलावा ऑयल को एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको रिफाइंड फॉर्म में लाया जाता है, देन आप वही जो नेचुरल गैस है और जो ऑयल है आप दुनिया के और मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इन रिस्पॉन्स आपकी इकोनॉमी जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है, आपकी इकोनॉमी के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक बोनस पॉइंट होता है। इसके अलावा अदर स्टेट्स कैन यूज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर फ्लाइट्स, जिस तरह इंटरनेशनल एयर स्पेस कहा जाता है। और ये याद रखिए कि अगेन द सेम थिंग, जिस तरह पानी में जब तक एक जहाज आपके लिए खतरा ना बने उस वक्त तक आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि जब वो जहाज खतरा बन रहा है आपके लिए कुछ सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर, तो आप उसको बैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एयर की बात की जाए, जो बाय एयरक्राफ्ट पास हो रहे होते हैं इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, क्योंकि ये आपकी टेरिटरी है, ये भी आपके अंडर आता है, तो अनटिल एंड अनलेस कि अगर कोई थ्रेट नहीं है तो आप उनको पास होने की इजाजत दे सकते हैं। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि कोस्टल स्टेट मस्ट क्लेम ऑन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो कोस्टल स्टेट होती है, वो स्टेट जिसके पास समंदर का कॉन्सेप्ट है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं मुझे 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा का एरिया चाहिए, उसमें आप सॉलिड रीजन पुट कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट डिपेंड करता है कि व्हाट द इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ लॉ ऑफ सी दे डिसाइड इन दिस रिगार्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज हाई सीज। अब हाई सीज का कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली द ओपन सीज ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ एनी स्टेट। ये याद रखिए, हाई सीज का कॉन्सेप्ट आता है टेरिटोरियल वाटर्स के बाद। अब टेरिटोरियल वाटर्स के बाद जब हाई सीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो मीन्स हाई सीज कहते हैं ओपन सीज को, या जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ सीज। अब इस जगह पर बेसिकली, क्योंकि समंदर की हदूद तो बहुत बड़ी है,
यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मीन्स कि आप वन प्लेस टू अनदर आसानी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, आप जो आपके बाय एयर जहाज जा रहे होते हैं उनको भी इजाजत होती है। फ्रीडम ऑफ फिशिंग, फिशिंग कर सकता है कोई भी स्टेट यहाँ पर। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। द हाई सीज शेल बी रिजर्व फॉर पीसफुल पर्पसेस, और पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको रिजर्व किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि नो न्यूक्लियर टेस्ट विल बी कैरिड आउट, इस एरिया में न्यूक्लियर टेस्ट की इजाजत नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्लैगशिप रूल, ये याद रखिए कि जब आप ओपन सीज से गुजरते हो तो ओपन सीज का मतलब ये होता है कि तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उस रास्ते को या उस समंदर के एक हिस्से को यूज कर रहे होते हैं जो सबके लिए जो है ओपन है। इसमें आपके पास फ्लैगशिप रूल का कॉन्सेप्ट आता है कि आपके जो शिप है आप उसके ऊपर एक फ्लैग जो है डिस्प्ले करते हो ताकि पता चले आइडेंटिफिकेशन के लिए कि फ्रॉम विच कंट्री यू आर। Then every state has the right to sail ships flying its flag on the high seas. तो मीन्स कि आपके पास एक फ्लैग आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए ताकि दूसरी अथॉरिटीज को पता चले कि आप बेसिकली किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। दैट इज व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सीज। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक जोन है। आप अगर इस इमेज को देखें तो आपको पता चलेगा ये आपके पास कोस्टल एरिया है। ये कोस्टल एरिया मींस कोस्टल स्टेट है, और कोस्टल स्टेट के जो फर्स्ट पार्ट आता है, क्योंकि ये जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। खैर ये इतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ये सिर्फ आपको बताने के लिए जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बेसिकली, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जब आप फर्दर आगे जाओगे तो कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्योंकि आप इसकी जरा डायग्राम में देखिए तो ये एक स्लोपी पोजीशन में इस वक्त बन रहा है इसका इमेज। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि समंदर की सतह कभी भी प्लेन नहीं होती, समंदर की सतह हमेशा जिगजैग होगी, कहीं से ऊपर होगी, कहीं से नीचे होगी उसकी सतह, कहीं पर स्लोप्स होंगी एंड सो। तो ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ बताने के लिए कि जमीन को किस तरह डिवाइड किया गया है, जब आप फर्दर इसको हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट जोन ऑफ द सी इज डीप सी बेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डीप सी बेड का मतलब क्या है फ्रॉम द नेम ये याद रखिए कि जब आप 350 नॉटिकल माइल से नीचे चले जाते हैं, फर्दर आगे जाते हैं, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है डीप सी बेड का। डीप सी बेड कहते हैं समंदर के जो फ्लोर है, समंदर की जो सतह है, जो सबसे निचली सतह है समंदर की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यू कैन डू माइनिंग, ऑयल, गैस, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सो। यहाँ पर आप मुख्तलिफ जो मिनरल्स हैं उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऑयल एंड गैस उसमें से वो वाहिद दो चीजें हैं, वो वाहिद दो बेसिक बुनियादी एलिमेंट्स जो कि दुनिया जो है जिनको एक्सट्रैक्ट कर रही है, और इसी के थ्रू जो है वो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस आजकल इन 21st सेंचुरी ये डिमांडिंग दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। जिस तरह रशिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस, जो कि पाइपलाइन रशिया से डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज को जा रही है थ्रू द सी। तो फ्रॉम देयर हम ये कह सकते हैं कि डीप सी बेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी में। सो फाइनली सम स्टेट्स वर डिसएग्री अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ थर्ड कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, डीप सी बेड इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल ह्यूमन कम्युनिटी। कुछ स्टेट्स जो थी उन्होंने कुछ कन्वेंशंस जो थे, और स्पेशली जो थर्ड कन्वेंशन था उसको डिसएग्री किया, और उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू देम, जो उनकी ओपिनियन थी कि डीप सी बेड इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल ह्यूमन कम्युनिटी। अब इन्होंने ये बात क्यों की? बिकॉज जब आप यहाँ पर कोई चीज फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल रिसोर्स है उसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो सम स्टेट्स ट्राई टू कैच ऑल दी और टू गेन ऑल दी एडवांटेजेस। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा समंदर आप ये कहें कि ये समंदर जो है इट बिलोंग्स टू मी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स? इस हवाले से अब इस फाइट को रोकने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है उसको बनाया गया। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी विच इज कंपोज्ड ऑफ असेंबली, द सेक्रेटरीट, काउंसिल,
ग्लोबल माइनिंग इंटरनेशनल, ऑल प्रॉफिट ऑफ स्टेट्स विल बी गिवन टू इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी। ये याद रखिए कि आप जो एक्टिविटी भी करेंगे एक स्पेसिफिक प्रॉफिट होता है, एक स्पेसिफिक शेयर है जो कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी को आप दोगे। यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो सीबेट अथॉरिटी ये प्रॉफिट ले लेती है आपसे, ये जो फायदा उठाते हैं वो लोग, आखिर इसमें फायदा क्या है? तो ये याद रख लीजिए कि ये जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, फिर फाइनली अथॉरिटीज जो हैं इस पैसे को यूज करती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सी। फॉर एग्जांपल आप सी फोर्स बनाते हैं तो वर्कर्स की सैलरीज एंड उनके जो और मामलात हैं उनके लिए यूज किया जाता है, उनके इक्विपमेंट आते हैं, और इसी तरीके से डिफरेंट जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी फॉर द स्टेट्स एंड फॉर द कम्युनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर आप फर्दर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं m.abdullah एजुकेशन ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब पेज, वहाँ पे जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। विल प्लीज टू आंसर योर क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।